बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा से राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता ये हुआ है। इस राब्ते में जहांगीर तरीन साहब की जानिब से क्या कहा गया, जहांगीर तरीन साहब की क्या ये ख्वाहिश तो नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब वापसी करें, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो जहांगीर तरीन को शायद एहसास हो चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज गिल साहब की ज़मानत का फ़ैसला आ जाना था, ये फ़ैसला आज आ चुका है और शहबाज गिल साहब की ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। ये ज़मानत मुस्तरद हुई, अब आगे क्या होगा, शहबाज गिल साहब कब तक जेल में रहेंगे, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ये फ़ैसला कल महफूज किया गया था। दलाइल बड़े तगड़े दिए गए जो शहबाज गिल साहब के वकील थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो ज़मानत है वो मुस्तरद हुई। कुछ 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस केस के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो कल फ़ंड रेजिंग की गई, रिकॉर्ड साज ये फ़ंड रेजिंग थी। इमरान खान साहब ने महज 3 घंटे के अंदर 500 करोड़ से भी ज़्यादा की जो रकम है वो इकट्ठी की। लोगों ने वादा किया, उसमें से बहुत सारी अमाउंट जो है वो अकाउंट में आ चुकी है लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक। बहरहाल कल रात तक की जो मैंने अपडेट चेक की थी तो उसमें 50% से ज़्यादा अमाउंट आ गई थी, तो मज़ीद भी अब आ चुकी होगी। तो बहरहाल ये एक रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने कायम किया और इस रिकॉर्ड के बाद कैसे कुछ हलकों के अंदर सफ़े मातम बिछ चुकी है इमरान खान साहब के इस इकदाम के बाद, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत है उससे करता हूँ। शहबाज गिल साहब कल जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ था और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मकामी अदालत है F8 कचहरी इस्लामाबाद, वहाँ से ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया है और शहबाज गिल साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। अब इसमें ये होगा कि शहबाज गिल साहब, अब ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और लग इस तरह से रहा है कि शायद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ लोगों का ये दावा है कि शहबाज गिल साहब लंबे जो है वो अंदर गए हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जो कल दलाइल भी दिए गए और बड़े स्ट्रॉन्ग जो दलाइल थे वो दिए गए और उनमें यह कहा गया कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो टॉर्चर किया गया है, अव्वल तो वो टॉर्चर ही इस इनकी जो ज़मानत है उनके लिए काफ़ी है। ये एक दलील जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके ऊपर, जो तशद्दुद के हवाले से जो उनके वकील की जानिब से दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो शहबाज गिल साहब की जानिब से बयान दिया गया था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया कि शहबाज गिल साहब ने बहुत सारी बातें फ़ौज के हक़ में भी कहीं, उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन वो बयान उनके नहीं चलाए गए, तो तोड़ मरोड़ कर एक बयान पेश किया गया। फिर उसके अलावा शहबाज गिल साहब का ये भी उन्होंने ऑफ़र एक अदालत के सामने रखी थी कि अगर इससे कोई गलत तासुर लिया गया या गलतफ़हमी कोई पैदा हुई है तो वो इसके ऊपर माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन इनके बावजूद अदालत की जानिब से जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है और अब ये सारे का सारा जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, छुट्टियों के बाद उनकी वापसी हो चुकी है। इमरान खान साहब जो तौहीन अदालत वाला मामला है, जो कि जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से इमरान खान साहब के रिमार्क्स थे शहबाज गिल के केस में ही, तो वो भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में लार्जर बेंच वो समाअत करेगा और शहबाज गिल साहब वाला जो मामला है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अब जाएगा नेक्स्ट। और चांसेस हैं कि वहाँ से शहबाज गिल साहब को कोई जो रिलीफ है वो मिल जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो वैसे तो इस हवाले से बहुत सारे केसेस उन्होंने ख़ुद भी कवर किए हैं, हम भी उनकी कोर्ट में मौजूद रहे हैं, बहुत सारे हमने केसेस सुने हैं। तो खैर एक ऑब्जर्वेशन है जिस तरीके से इमरान खान साहब का कल जो फैसला आया कि उनकी तकरीर के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी पैमरा की जानिब से, वो नोटिफिकेशन उन्होंने मुअत्तल किया, तो ऑब्जर्वेशन है मेरे मुताबिक शायद शहबाज गिल साहब को वहाँ से जो रिलीफ है वो मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शहबाज गिल साहब लंबे अरसे के लिए अंदर जो है वो गए हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये सारा मामला जाएगा और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इस तरह से कि इमरान खान साहब जो तौहीन अदालत वाला मामला है उसमें उनकी पेशी है। इमरान खान साहब ख़ुद पेश होंगे और जो वक्त बताया गया है, अभी जो शेड्यूल एक या जो केसेस का जो शेड्यूल जारी हुआ है, जो कॉज लिस्ट आई है, कल 2:30 बजे इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे।
सबसे पहले तो सिंगल बेंच होता है, फिर उसके बाद डीबीज यानी कि 2 रुकनी बेंच बैठता है, फिर उसके बाद जाकर जो लार्जर बेंच है वो बैठेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस सतर मिल्ला साहब की सरबराही में ये लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। तो तकरीबन 2-2.5 इतना हो जाता है। बहरहाल 2.5 के राउंड अबाउट ये टाइम है। हो सकता है कोई आधा घंटा मजीद लेट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो टाइम है इस वक्त वो 2:30 बजे का है। तो इमरान खान साहब खुद वहाँ पर पेश होंगे और इमरान खान साहब ने अभी तक जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है उससे लग भी ये रहा है कि इमरान खान साहब इस मामले को मेरिट के ऊपर जो डिफेंड करेंगे, क्योंकि 2 ही रास्ते थे खान साहब के पास। एक तो ये कि वो माफ़ी मांग के और मामला ख़त्म हो जाए, और दूसरे पे ये कि इमरान खान साहब इसको डिफेंड करें कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे तौहीन अदालत हो। तो कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है और शहबाज गिल से भी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इनकी यहाँ से मुस्तरद हुई है। तो हो सकता है आज या नहीं तो कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाए। जहांगीर तरीन साहब काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने वज़ीर आला KP महमूद खान साहब जो हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया है, और इस टेलीफोनिक रब्ते के अंदर जहांगीर तरीन साहब की जानिब से कुछ गुफ्तगू भी ज़ाहिर सी बात है की गई होगी, लेकिन जो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए जहांगीर तरीन साहब की जानिब से 1 करोड़ रुपए की जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सैलाब मुतासरीन जो हैं वो सिर्फ KP से नहीं है बल्कि पंजाब में या ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान में हैं। तो जहांगीर तरीन साहब की जानिब से वहाँ पर कनेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला KP से कनेक्ट किया गया और ये अनाउंसमेंट उनकी जानिब से की गई। तो एक तो बहुत अहम सवाल है, और बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब जो हैं कहीं उनकी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि वो कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी का रुख करें, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब को इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने बड़ी गलती की इमरान खान साहब से साइड लाइन होकर, और जहांगीर तरीन ग्रुप ही था जिनकी वजह से जो पंजाब में हुकूमत भी गई, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो था वो दूसरी साइड पर चला गया। लेकिन ये जो राब्ता है ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ राब्ता है, और फिर उनकी जानिब से ये अमाउंट देना मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो ये उस चीज़ की शुरुआत होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली उनसे रब्ता करना और इस तरह से फ़ंड जो है वो सैलाब ज़दा ज़दगान के लिए देना, क्योंकि दीगर सूबे भी हैं लेकिन उनसे देना, तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस हवाले से एक चीज़ तो मैं बताता चलूँ कि लेट से अगर जहांगीर तरीन साहब वापसी की ख्वाहिश रखते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अब उनको वापस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लेना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जहांगीर तरीन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे कि जहांगीर तरीन उनसे धोखा नहीं करेंगे, और इस बात का उन्होंने इजहार भी किया था कि जहांगीर तरीन को मालूम है और जहांगीर तरीन कभी भी दूसरी साइड पर नहीं जाएगा। लेकिन एट द एंड इमरान खान साहब को इस हवाले से धोखा मिला। इमरान खान साहब ने कल 3 घंटे के अंदर तकरीबन 500 करोड़ से भी ज़्यादा जो रकम है सैलाब ज़दगान के लिए जो उनकी ट्रांसमिशन उन्होंने की थी उसमें उन्होंने इकट्ठी की, और दूसरी साइड पर सफ़े मातम बिछ चुकी है। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के अगेंस्ट किया, और ये जो इमरान खान साहब ने लाइव ये फ़ंड रेजिंग की, इसमें इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया था कि पैमरा का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल किया जाए लाइव बराह रास्त नशरियात के ऊपर इमरान खान साहब के अगेंस्ट। तो बहरहाल जब ये नशरियात हुई भी तो उस वक्त भी सिर्फ कुछ TV चैनल्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उन्होंने ये नशरियात दिखाई, बहुत सारे चैनल्स ने नहीं भी दिखाई, और मुबैना तौर पर ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि कहीं पर यह फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब जलसे और जितनी भी चीज़ें वगैरह इमरान खान साहब के जलसे होंगे या इमरान खान साहब की तकरीरें होंगी वो कवर नहीं की जाएंगी, नहीं कि उनका ब्लैकआउट होगा। लेकिन अभी भी कुछ चैनल्स हैं जिनमें ARY की जो नशरियात हैं वो तो अभी तक केबल पर बहाल नहीं हुई। बहरहाल जो बोल TV है उसने ARY की जगह ली है और वो इमरान खान साहब को जो कवरेज है वो दे रहा है। बहरहाल अगर कोई TV चैनल नहीं भी देता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि इमरान खान साहब को कवरेज मिलती है, और जितना बड़ा फ़ंड रेज़ इमरान खान साहब ने किया है सैलाब ज़दगान के लिए, तो वफाकी हुकूमत बिल्कुल वहाँ पर सफ़े मातम है कि इतनी ज़्यादा लोग उनके ऊपर एतबार करते हैं। फिर ऊपर से इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया कि जितनी भी रकम उनके पास इकट्ठी हुई है ये चारों सूबों के अंदर वो बराबर की तकसीम करेंगे, क्योंकि चारों सूबों
में जो इलाके हैं वो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। वो ये भी कह सकते थे कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए कुछ मखसूस इलाकों में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लीडर होने का सबूत दिया और चारों सूबों में ये जो अमाउंट है वो बराबर की तकसीम की जाएगी। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफ़सीलात होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।